कि क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से कोई समझौता नहीं करेंगे और उसके लिए सरकार को जाना भी पड़ेगा, सरकार की बलि भी देना होगा तो करेंगे। नमस्कार, आप सिवान न्यूज़ देख रहे हैं। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने साफ तौर पे ये बात कह दी है कि बिहार में विधानसभा का जो चुनाव है अपने तय समय पे ही होगी। इसको लेकर के जो भी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, जो प्रत्याशी हैं, चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कोई वर्चुअल रैली कर रहा है तो कोई अपने पार्टी के नेतृत्व के लिए समय निकाल कर घूम भी रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिवान भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राहुल तिवारी जी। ये भी रेस में हैं चुनाव को लेकर के। इनसे हम बातचीत करते हैं कि सर, आप भी इस चुनाव के रेस में भी हैं और जिस प्रकार से आप भी लगातार घूम रहे हैं, किस प्रकार से पार्टी आपको देखती है और टिकट आपको किस प्रकार से वो देगी? हम सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और सभी कार्यकर्ता के मन में इच्छा होती है कि उसके सिंबल से चुनाव लड़े और इसको लेकर हमने भी अपने बिहार प्रदेश के नेताओं से बात किया है कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है वो एक समर्पित कार्यकर्ता भाव से राष्ट्र निर्माण के लिए, देश निर्माण के लिए कार्य करता है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं को मौका मिले, युवाओं को मौका मिले। और जिस तरह आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी लगातार युवाओं को आगे कर रहे हैं, तो एक आशा भी जगी है कि भाजपा मुझे मौका देगी। सिवान में जिस प्रकार से एनडीए के बीच में ही जिस प्रकार से घमासान मचा हुआ है, इसको लेकर के हम क्या कह सकते हैं कि क्या सिवान में एनडीए अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी, चुनाव में अपनी सीट बरकरार रख पाएगी क्या? एनडीए में कोई घमासान नहीं है और कुछ लोग जो बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह समझ नहीं पाए। मैं बताना चाहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने कहा था देशवासियों से कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है और जिसमें जो अध्यक्ष का जो दायित्व होता है, उन्होंने कहा था कि जो अध्यक्ष होता है इसमें पद नहीं दायित्व है। ये एक चुनौती है, ये प्रतिष्ठा नहीं, एक परीक्षा है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जो होगा वो भाजपा को कमज़ोर करने की बात नहीं करेगा। और सिवान एनडीए में सब ठीक ठाक है, सब लोग अच्छे हैं और सभी लोग भाजपा और जेडीयू और लोजपा के गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आप जैसा कि बता रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फिर भी बयानों का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, बयानवीर कुछ लोग हैं जो बयान देकर आगे करना चाहते हैं। अब उनको समझने की आवश्यकता है कि किस तरह भाजपा ने संकट के काल से गुजरकर 2 सांसद से आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है और जिसका नेतृत्व कर रहे हैं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जिस तरह लगातार भाजपा ने संगठन के कार्य को लेकर जितना संघर्ष किया सिवान की सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर, और आज उसी का दिख रहा है नज़र कि हमारे धारा 370 राम मंदिर निर्माण, हम लोग जब सत्ता में आए तो हमने संघर्ष करके देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो भाजपा का जो ओरिजिनल कार्यकर्ता होगा वो भाजपा की तोड़ने की बात नहीं करेगा, गठबंधन को कमज़ोर करने की बात नहीं करेगा। एक सवाल मेरा ये भी है कि आप सिवान सदर से रेस में सबसे आगे हैं भाजपा को लेकर के। इसके पूर्व जो भी विधायक जो थे उन्होंने जो भी विकास किया उस विकास में कितनी कमी रह गई और अभी आप सिवान के विकास को किस प्रकार से देखते हैं? अगर आपको टिकट मिलता है तो आप किस प्रकार से विकास करेंगे सिवान का? देखिए, पूर्व में हमारे विधायक, हम सभी के गार्जियन, लगातार 3 बार विधायक रहे। व्यासदेव प्रसाद जी हम सभी के नेता हैं और उन्होंने विकास किया है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और एनडीए के जो भी विधायक हैं वो विकास में अपना विश्वास रखते हैं। लेकिन जहाँ तक अगर मुझे मौका मिलता है तो विकास ही मुद्दा होगा,
समाज में भ्रष्टाचार कम कैसे हो, यही मुद्दा होगा। युवाओं को रोजगार मिले और युवा आगे बढ़कर नेतृत्व करें, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। पार्टी अगर टिकट देगी मुझे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने तो पहले भी और हमेशा कहता हूं कि अगर पार्टी मुझे उस लायक समझेगी कि मुझे चुनाव लड़ाया जाए तो मैं लड़ूंगा, और नहीं तो जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग भाजपा को मजबूत, सशक्त और शक्तिशाली बनाने के लिए कार्य करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बहुत जगह से ये भी शिकायतें आती हैं कि आपके सरकार में जो भी इस समय लॉकडाउन और कोरोना वायरस में अनाज तक लोगों को नहीं मिल पाया है, तो बहुत लोग इससे नाखुश भी हैं। देखिए, आप सबको खुश भी नहीं कर पा सकते हैं। ये जो कोरोना का संकट काल है ये विश्वव्यापी है। चीन जैसा मजबूत देश, अमेरिका जैसा मजबूत देश आज इससे त्रस्त है। कोरोना की संकट काल में हमने नवंबर तक लगातार अनाज मुफ्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसी के अकाउंट में 1000-2000 रुपया किसी भी माध्यम से डलवाने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जितने मजदूर वर्ग के लोग हैं वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। अब इतनी चिंता करने वाली सरकार तो मुझे नहीं लगती है कि कोई है, और इसमें अगर एक आध दो खामियां और गलतियां आती हैं तो वो तो स्वाभाविक है। लेकिन आप मास लेवल पर देखिए कि मास लेवल पर चिंता क्या है, मास लेवल पर प्रधानमंत्री जी का ध्येय क्या है। उन्होंने कहा था सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास, उसको लेकर चल रहे हैं। राहुल तिवारी को अगर अनाज मिलता है और राहुल तिवारी गरीब परिवार से आता है तो किसी दलित परिवार को भी मिल रहा है, महादलित परिवार को भी मिल रहा है, ठाकुर परिवार भी गरीब में आते हैं उनको मिल रहा है, तो इस तरह ओबीसी भी आ रहे हैं, पिछड़े भी आ रहे हैं। मतलब सबके लिए यह देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो एनडीए के साथ में गठबंधन में हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि जो भी प्रवासी मजदूर होंगे बिहार में आएंगे उनको रोज़गार दिया जाएगा। इसमें कहाँ तक ये बात आगे पहुँची है, क्या मजदूरों को रोज़गार मिलेगा? पर देखा ये भी जा रहा है कि कुछ मजदूर थे जो आए थे इस उम्मीद में कि रोज़गार मिलेगा, वो फिर से पलायन कर रहे हैं और फिर से जा रहे हैं रोज़गार के लिए। नहीं, रोज़गार सृजन के लिए मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा है तो उसको हमारी सरकार पूरा करेगी, क्योंकि गरीबों की पीड़ा हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार जी गरीब परिवार से पैदा हुए और आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने गरीबों का दर्द समझा, तभी वहाँ से लाकर उनको भाड़े के लिए जो पैसा भी व्यवस्था करने, रोजगार सृजन की व्यवस्था सरकार करेगी। नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं, लोग कहते हैं, वो भी कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन पिछले ही दिनों सिवान के आंदर में जिस प्रकार से रेप हुआ, ये सिवान की ही बात नहीं है, पूरे बिहार में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, फिर भी यहाँ के कोई भी नेता मंत्री इस विषय में कोई आवाज़ नहीं उठाते, नहीं किसी से बातचीत करते हैं। नहीं, मंत्री नेता की आवाज़ उठाने से क्या होगा? आपने देखा जो आंदर जयजोर में जो घटना हुई उसके तुरंत बाद कार्रवाई हुई और चारों लड़के पकड़े गए। उन्होंने बहुत घृणित काम किया है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और उसको वीडियो बना के वायरल करना, एक महिला के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करना, तो मैं बताना चाहता हूँ सुशासन के साथ विकास। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से कोई समझौता नहीं करेंगे, और उसके लिए सरकार को जाना भी पड़ेगा, सरकार की बलि भी देना होगा तो करेंगे। आपने देखा होगा सुशांत वाले केस में, सुशांत जी वाले केस में आपने देखा होगा, लिपापोती महाराष्ट्र सरकार करने में लगी थी, हमारे गए एसपी उसको पकड़ के क्वारंटाइन कर दिया गया। लेकिन ये सरकार किसी को पकड़ने नहीं जा रही, इसमें जो अपराधी किस्म के लोग होंगे वो बचने नहीं जाएंगे। और कोई नेता क्या बयान देगा? हम भी बयान देके क्या कर सकते हैं? काम होना चाहिए, उस पर क्राइम पर, करप्शन पर, कम्युनलिज्म पर काम होना चाहिए, और हमारी सरकार काम कर रही है। एक सवाल ये है, रोजगार की तरफ फिर से हम लौटते हैं। हम बात करें अपने ज़िले की, तो अपने ज़िले में सूता फैक्ट्री है, चीनी मिल है, ये सारे चीज़ सब कुछ बंद है, फिर किस प्रकार से रोजगार सरकार देगी? देखिए, रोजगार नीलाम भी हो गया है, वो रोजगार का जो परिभाषा है विभिन्न तरीक़ों से होता है। आपने देखा होगा कि रोजगार ऐसे नहीं है कि कोई फैक्ट्री शुरू कर देंगे तो, हाँ ऐसा है कि फैक्ट्री शुरू कर देंगे तो ह्यूज क्वांटिटी में लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन कहना चाहता हूँ कि रोजगार अभी देखिए, ऐसे जैसे आपको ये बैंक से हम लोग प्रधानमंत्री जो
हम लोग जो लोन दे रहे हैं, इससे भी रोजगार का सृजन होगा। आप ब्लॉक में जाएंगे, प्रखंड में जाएंगे, उसमें बेरोजगार युवकों के लिए भी काम देने की काम है, मनरेगा के लिए भी काम की देने की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि सूता फैक्ट्री और चीनी मिल आज से ही बंद थोड़ा है, सरकार इसके लिए काम कर रही है। सरकार जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम इसे चालू करेंगे। चालू क्या किया उन्होंने? नीलाम ही कर दिया। इससे क्या उम्मीद लगाई जरूर? नहीं, चालू करने का हमने प्रयास करेंगे। हमने ये कहा था, आप देखे होंगे आज कृषि के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। आज चीनी मिल बंद पड़ी है तो उसके लिए सबसे पहले बात है कि कृषि हमारा प्रभावित है। अरे ईख होगा तो वही ना चीनी मिल चलेगा या कुछ होगा। आज कृषि के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि खेतों में ट्रांसफार्मर लगाने का काम, खेतों में मोटर लगाने का काम, बिजली पहुंचाने का काम। जब हमारा कृषि मजबूत होगा तो सब पर उस पर काम होगा। इसलिए कृषि और किसान कैसे मजबूत हो उसके लिए सरकार काम कर रही है। ये कृषि की बात आपने की तो हमारी एक कार्यक्रम चल रही है विकास की खोज यात्रा। उसमें हम हर एक विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और वहाँ पे जा रहे हैं, किसानों से संबंधित भी सवाल कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए अभी भी नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पे लाभ मिलना चाहिए। आपने देखा कि सुखाड़ जैसे हुआ था, सुखाड़ के लिए बीच में सरकार ने पैसा दिया था और सरकार तो दे रही है लेकिन वो धरातल पे आते आते रुक जा रहा है, किसानों को मिल नहीं रहा है। किसान तमाम तरीके की जो बातें कह रहे हैं, दुखित हैं वो किसान। नहीं, किसान के तो डायरेक्ट अकाउंट में आ रहा है, मिलने के कैसे नहीं। बहुत सारी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे इस तरीके की घोटालेबाजी भी चल रही है। लोग ले रहे हैं पैसा, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, पैसा मिल नहीं पा रहा है। नहीं, देखिए आपको जानकारी के लिए बता दें कि फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो उसमें उनका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट लिया जा रहा है और जिनका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होगा उन्हीं को पैसा वो मिलेगा। तो सरकार जो जैसे बाढ़, हमारा 54 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, 17-18 जिला प्रभावित है। सरकार उसके लिए काम कर रही है। कभी हम लोग सुखाड़ से परेशान होते हैं, कभी बाढ़ से परेशान होते हैं, तो उसके लिए चिंता करती है। हम लोग डायरेक्ट अकाउंट में पैसा भेज कर किसान के दुख दर्द को हमारी सरकार समझ रही है। उसको आर्थिक थोड़ा मजबूती देने का हम लोग काम करते हैं कि किसान मजबूत और सबल हो, तभी हमारा कृषि प्रभावित नहीं होगा। एक अंतिम सवाल मेरा ये आपसे कि विकास की खोज यात्रा हम कर रहे हैं, सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र में भी हम गए थे और वहाँ पे जो वर्तमान विधायक है उनकी लोग बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि शिकायत भी करते हैं कि विधायक जी आते नहीं है। इस पर अभी बाढ़ का भी समय है, बाढ़ के समय में भी वो लोगों से पूछताछ करने के लिए नहीं गए। हमें पता चला कि विधायक जी बीमार पड़े हुए हैं, बहरहाल बीमार पड़े हैं, तो उनके जो भी लोग हैं कम से कम उन्हें जाना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। विधायक जी हाँ स्वस्थ हैं, लेकिन विधायक जी ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं। विधायक जी के लोग क्या, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बाढ़ में जहाँ प्रभावित वहाँ पर देने का काम किया। यहीं मेरे उरमा में आया था तो हम लोगों ने उसकी व्यवस्था कराई थी, ऐसी बात नहीं है। और रही बात घूमने फिरने जाने की, तो भाजपा का कार्यकर्ता तो समाज के काम के लिए सबसे आगे होकर और तत्पर होकर काम करता है। अब उसमें विधायक जी का प्रतिनिधि भाजपा का कार्यकर्ता है, प्रखंड अध्यक्ष है, प्रखंड के पदाधिकारी हैं, वो काम करते हैं, लोगों को बात जानते हैं, उसके समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करते हैं। एक अंतिम सवाल मेरा, आप भी उतर रहे हैं इस बार विधानसभा क्षेत्र में, आप रेस में हैं, आप अपने किस प्रकार से विकास करेंगे लोगों का, कैसे लोग आप पे विश्वास करें? अंतिम सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं। एक मैं बताना चाहता हूँ, हमारी जो सरकार विकास के लिए आगे आती है और विकास के लिए कार्य भी हुआ है, तो मेरा एक जनप्रतिनिधि और हम लोग एक विधायक क्या विकास कर सकते हैं, लेकिन आम जनमानस में एक विधायक का ये मतलब प्रमुख कर्तव्य बनता है कि किसी भी समस्या को लेकर तुरंत एक्टिव होकर काम करना। आप देखते होंगे कि आम जनता आज थाने और ब्लॉक में जाने से डरती है। उसको लगता है कि जाएंगे तो क्या होगा मेरे साथ, लिपापोती हो जाएगा। इस चीज़ को लोगों के मन से निकालना होगा। थाने में आप जाते होंगे तो लिखता होगा पुलिस, पू से पुरुषार्थी, ली से लिप्सा रहित और सौ से सहयोगी। इस परिभाषा को जनता को समझाना होगा और एक जनप्रतिनिधि ही समझा सकता है। बेधड़क होकर थाने में अपनी बात कह सके, प्रखंडों में जाकर अपनी बात कह सके, इसके लिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना आवश्यकता है। विकास हम एक पार्टिकुलर विधानसभा का विकास विधायक क्या कर सकता है, लेकिन आम जनमानस में अपनी बातों को प्रमुखता से रखना जनप्रतिनिधि के माध्यम से, उसके लिए जनप्रतिनिधि को एक्टिव बनाना होगा। और हमारा तो प्रमुख मुद्दा है कि अगर हमको
पार्टी सिंबल देती है और जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो आम जनमानस से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना और कोई इसे बीच में कोई बिचौलिया नहीं और सबके काम के लिए आगे आना, मतलब जब विधायक को खोजे तो सुलभ इतना हो कि तुरंत हाजिर हो जाए उसकी सेवा में, क्योंकि विधायक तो बनता है तो खैर मकदम जनता करती है, जनता ही वोट देती है तो विधायक बनता है और जनता ही उन लोगों को विधानसभा भेजती है, जनता ही लोकसभा भेजती है, जनता ही सम्मान देती है और जनता ही अपमान करती है। तो विधायक को थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए और आम जनमानस में लगे कि विधायक मेरा जा रहा है, कहीं भी आवश्यकता हो तो खड़ा रह रहा है, इसकी मैं पूरा प्रयास करूँगा करने का। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक जनप्रतिनिधि को गांव में जाना चाहिए, क्षेत्र में जाना चाहिए, लोगों को उन सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि ये राहुल तिवारी जी भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में फिलहाल भाजपा के रेस में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है सिवान सदर से भाजपा के रेस में ये आगे हैं और लगातार पल पल की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। हमारा कार्यक्रम विकास की खोज यात्रा भी देखते रहिएगा। धन्यवाद। क्या आपकी हॉबी ड्राइंग एंड पेंटिंग है? तो मैं रजनीश कुमार आपको आसान तरीके से ऑनलाइन या रेगुलर क्लासेस के द्वारा सिखलाऊंगा, जहां स्केचिंग, पेंटिंग, ट्रेडिशनल आर्ट, क्राफ्ट और भी बहुत कुछ होंगे। तो आज ही व्हाट्सएप करें आराध्या चित्रकला पर।